जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में जो है मैंने एचएसएससी के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो पहले आपके पूछे जा चुके हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे क्या बन सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट आते रहते हैं कि जो मैंने काफ़ी स्पीड से करवाती हूँ वो स्पीड से नहीं होता, वो क्वेश्चन ही 1-2 सेकंड का होता है कि मैं इतनी जल्दबाजी में बोल जाती हूँ, फिर आपको लगता है कि मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा है या फिर उसी वजह से मैं थोड़ी स्पीड करवा देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, आप भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोल्व करोगे जब आप अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही मैं आपको मेथड ही ऐसा करवाती हूँ, ट्रिक ही ऐसी बताती हूँ कि वो 1-2 सेकंड में हमारा सोल्व हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आप सोल्व करोगे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और किसी ने कहा था कि मैं एलसीएम और एचसीएफ की जो है शॉर्ट ट्रिक बता दूं, तो उसके लिए मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगी जिसमें मैं आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी शॉर्ट मेथड है, यानी शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से कितनी भी चाहे आपकी लंबी डिजिट क्यों ना हो, आसानी से आप सोल्व कर दोगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बस की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। आपको ध्यान रखना है, जब कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको बिल्कुल ही बेसिक से तो मैं आपको तब करवाऊंगी जब मैं ये वाला चैप्टर डिस्कस करूंगी। तो फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सिर्फ एक ही बात आपको माइंड में बैठा लेनी है, वो है 72 किलोमीटर, और यहाँ पर दूसरा इसने दिया है 5 सेकंड में। अगर यहाँ पर आपका 72 किलोमीटर में है और यहाँ पर आपका सेकंड में है, तो आप हमेशा क्या करोगे, 5/18 से गुणा करोगे। कौन से नंबर को, 72 नंबर को। यानी आपका जो किलोमीटर वाला है, इसको अगर आप प्रति सेकंड में बनाओगे, पर मीटर सेकंड में बनाओगे, तो आपका जो है 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 चौके 72 और 5 चौके 20, तो ये आपका किस में आ गया, मीटर में आ गया। और यहाँ पर भी आपका क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है, और यहाँ पर भी आपका मीटर प्रति सेकंड में है। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से गुणा करोगे तो 20 पंजे आपका कितना आ गया, 100 मीटर आ गया आपका आंसर। देखिए, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपका किलोमीटर में है तो 5/18 से आप गुणा करेंगे। बिल्कुल ही जीरो लेवल से मैं आपको बताऊंगी, हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी, ताकि दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत भी ना पड़े, आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर इसने कुछ वेतन दिया है क्या, नहीं दिया है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आप सबसे कहूँ, आपके पास जो भी पैसे हैं उनमें से आप 20% बचा लो और 80% आप खर्च कर लो, तो आप कहोगे कि मेरे पास कितने पैसे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, और आपके पास कितने पैसे हैं ये मुझे भी नहीं पता। और जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको हम अपने आप में क्या मानते हैं कि वो चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर देखिए, इसने वेतन दे ही नहीं रखा कि उसने कितने में से बचाया है, नहीं दे रखा तो हम 100 मान लेते हैं, कहते हैं कि 100% में उसने 20% बचा लिया है। अगर उसने 20% बचा लिया है 100% में से, तो उसने खर्च कितना किया होगा, 80% उसने क्या किया होगा, खर्च किया होगा। यहाँ पर तो उसने प्रतिशत में बताया है कि 80% खर्च किया है, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसने 6000 रुपये खर्च किए हैं, व्यय का मतलब खर्च किए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये 80% इस 6000 के बराबर है, तो मैं इसको इसके बराबर लिख दूंगी। यानी कि बात एक ही है, या तो आप ये कह सकते हैं कि उसने 80% खर्च किए, या फिर अगर आप रुपयों में उसे बताना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उसने 6000 रुपये खर्च किए। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, और आपको ध्यान होगा कि हमेशा बराबर वाली चीज़ें हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर हम इनको डायरेक्ट यहीं से कट कर देंगे, और ये आएगा आपका 750। क्या आएगा, 750। अब जो हमारा यहाँ पर 750 आया है, 750 का डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, 20%। क्यों, क्योंकि उसने 20% बचाया है। तो यहाँ पर हमारा 20% अगर मैं इसका निकालूंगी तो ये आएगा कितना आपका, 1500। और एक इसका आपका दूसरा मेथड बताती हूँ मैं इसी क्वेश्चन को करने का। हमारा जो दूसरा मेथड होगा वो ये होगा कि मान लो यहाँ पर अगर आप इनको सीधा डिलीट ना भी करते ना, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा था, 6000, और यहाँ पर इसने कितने 20% बचा लिया, तो खर्च कितना किया, 80%। यानी कि 6000 का 80%, और जो भी यहाँ पर आएगा ना उसका आपको क्या करना है, यहाँ पर 20% निकाल देना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ का इसका 20% निकाल देंगे।
100 से आपका 100 ये गया यहाँ पर, 8 से आपका ये गया, 8 7 56, ये आ गया आपका 75, और ये 20 के अगर आप मल्टीपल करोगे तो वही 1500 आपका आंसर आना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 360 रुपये अंकित एक कुर्सी पर 25% तथा 10% की छूट दी जाती है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि कोई दुकानदार है और वो किसी थोक में जाता है और वो कहता है कि जो दुकानदार होते हैं ना वो सामान बेचते हैं अपना, जैसे 5 रुपये का 10 रुपये में, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से लेके आते ही होंगे। जहाँ थोक में से वो अपना सामान लेके आए हैं वहाँ पर उस सामान की कीमत है 10 रुपये, लेकिन दुकानदार कहता है कि मुझे इस 10 रुपये में भी छूट चाहिए, तो थोक वाला उसे कह देता है कि भाई ठीक है तुम 8 रुपये में इस सामान को ले लो। यानी दुकानदार को यहाँ पर उसने कितने की छूट दी है, 2 रुपये की दी है। अब यहाँ पर जो दुकानदार है यहाँ से इसने जो 2 रुपये की छूट लेके ये आया है ना, और यहाँ पर उस वस्तु की कीमत जो 10 रुपये रखी हुई है, यहाँ पर उसने उस वस्तु की कीमत कितनी रखी हुई है, 10 रुपये ही रखी हुई है उसने उसकी कीमत, और ग्राहक को वो कितने में बेचेगा, 10 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर भी उसे 2 रुपये मिले हैं। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितने का हो गया, 4 रुपये का हो गया। यानी उसने डबल प्रॉफिट मारा है यहाँ पर। देखिए आपको मैं समझा दूँ अच्छे से, जो यहाँ पर जो दुकानदार है ना, जो थोक से सामान लेके आया था वो 10 रुपये उस सामान पर, मान लो बिस्किट का पैकेट है उस पर 10 रुपये कीमत रखी हुई है। अब दुकानदार कह रहा है कि भाई 10 रुपये से कम कर दो, तो थोक वाला कहता है कि भाई ठीक है 2 रुपये कम दे देना, तो वो सामान वो 8 रुपये में ले आता है। लेकिन उस सामान के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है, जो कीमत लगी हुई है, वो तो 10 रुपये ही रहेगी। अब वो ग्राहक को कितने में बेचेगा, 10 रुपये में बेचेगा। यानी कि 2 का उसने प्रॉफिट यहाँ कमाया, 2 का यहाँ कमाया, तो यानी उसने टोटल 4 का प्रॉफिट कमा लिया। तो ये जो यहाँ पर ये 10 रुपये है ना, ये होता है आपका अंकित मूल्य। यानी आपका जो मार्जिन प्राइस है वो होता है आपका अंकित मूल्य। यानी कि दुकानदार अपनी मर्जी से जो प्राइस रखता है उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्रय मूल्य की, यानी उसने जो खरीदा, क्रय मूल्य होता है आपका खरीदना, और जो विक्रय मूल्य होता है आपका बेचना। यानी कि अंकित मूल्य के अंदर आ जाते हैं कौन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये दोनों ही आपके किसके अंदर आ जाते हैं, अंकित मूल्य के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 360 अंकित एक कुर्सी पर, यानी कि 360 रुपये इसने जो यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है ना, ये अपने आप में क्या है, 100% है। अपने आप में 100% है 360 अंकित मूल्य, क्योंकि इसी के अंदर तो आपका जो क्रय मूल्य है यानी खरीदा है इसने, और इसी के अंदर आपका विक्रय मूल्य यानी कि इसने बेचा है। सब कुछ किसके अंदर है, अंकित मूल्य के अंदर है। अब कह क्या रहा है, 25% तथा 10% की छूट दी जाती है। अगर वो 25% की छूट देगा, कितने में से छूट किस में देगा, वो क्रय मूल्य में से। यानी उसने जब खरीदा होगा तब उसकी कीमत अपने आप में क्या रही होगी, उस वस्तु की 100% रही होगी, और जब वो उसे 25% का डिस्काउंट देगा तो यानी कि वो कितने में लेके आया होगा, 75% में ही तो उसे लेके आया होगा। और ये कह रहा है कि 25% की उसने क्या दी है, छूट दी है, तो यानी 75 में वो लेके आया है। तो डायरेक्ट 360 का आप क्या निकालोगे, 75% निकालोगे। उसके बाद 10% की छूट और कह रहा है, तो यानी कि 100 में से 10 और गए तो 90 बच गए। तो हमें पहले इसको सोल्व करके फिर 90 वाला ऐसे नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे, 10%। यानी इसमें 100 में से 10 और माइनस करोगे आप तो कितना बच गया, 90 बटे में 100। अब इनको हम डिलीट कर लेंगे, 2 0 से 2 0 गया, 25 या 75 और 25 चौके आपका 100। उसके बाद ये जो है आपका 4 नीम 36, 9 नीम 81 और 81 तिया आपका कितना हो गया, यहाँ पर 81 तिया हो गया आपका 3 एकम 3, 8 तिया 24, यानी 243 हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। शायद ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कहेगा हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, कुछ भी हमें रटना नहीं है। देखिए ए और बी मिलकर, यानी कि ए और बी ने अगर इसने मिलकर कहा है तो हम ए और जमा बी लिख देंगे। इसने कहा है कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई,
12 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में करते हैं। जैसे क्वेश्चन कहेगा हम बिल्कुल वैसे ही उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता, यानी कार्य क्षमता जो इफिशियंसी है ए की, वो बी से 2 गुना ज़्यादा है। ये कहना चाहता है कि भाई ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 2 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब यही है कि बी अगर एक काम करता है तो ए क्या करता है? 2 काम करता है। यानी कि बी क्या है? यहाँ पर मरीज है बिल्कुल ही, और ए जो है अच्छा खासा है। तो जब तक बी एक काम करता है तब तक ए 2 काम कर लेता है। उसके बाद देखिए कह रहा है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब ये कह रहा है कि भाई अगर ए को हटा दिया जाए तो वो जो काम है यहाँ पर टोटल कितना काम है, इसने कुछ नहीं दे रखा कि भाई वो कितना काम है, उसको बी अगर अकेला करने लग जाए तो वो कितने दिन लेगा उस काम को पूरा करने में, बस यही हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा काम तो इसने दे ही नहीं रखा, तो काम क्या है? अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे ना, कि यानी कि बी अगर एक काम करता है तो ए 2 काम करता है, तो टोटल कितना काम हो गया? 3 काम हो गया। टोटल कितना काम हो गया? 3 काम हो गया। और 3 काम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। यानी कि टोटल कितना? 36 काम हो गया। कितना? 36 काम हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसने कहा क्या है? कितने दिन में बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो यहाँ पर बी अगर अकेला उस कार्य को करने बैठेगा ना तो टोटल वो कितने दिन लेगा? 36 दिन लेगा। अगर ए का पूछता तो 36 का हम यहाँ पर जो है मल्टीपल कर देते बी वाले से, 2 के साथ में। बी का पूछा है तो हमने 1 के साथ में कर दिया, यानी 36 एकम 36, तो कितना लेगा? 36 दिन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए यहाँ पर इसने कहा ए और बी मिलकर, यानी कि ए और बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं? 12 दिन में। यानी ए और बी ये मिलकर कोई काम को 12 दिन में क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। तो इसने कहा है अगर अकेला बी, यानी अकेला बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता हो, यानी कि अगर अकेला बी इस काम को करने में लग जाए तो वो कितने दिन लेता है? 30 दिन लेता है। पूछ क्या रहा है? ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यानी इस ए का इसने पूछा है। अगर आप इन दोनों का, ये भी यहाँ पर दिन है और ये भी, इनका एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा? 60। और यहाँ पर 30 दूनी 60, यानी कि बी जो है 60 काम, टोटल कितना है? 60 काम है। और ये बी जो है 30 दिन काम करने में लेता है, टोटल 60 काम है। और एक दिन में बी कितना काम करता है? 2 काम करता है। 12 दिन में यहाँ पर अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं ना, ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं 12 दिन लेते हैं, टोटल काम कितना है? 60 है। और यहाँ पर अगर ये दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन लेते हैं? यहाँ पर 5 दिन लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? 5 दिन लेते हैं। यहाँ पर अगर ये दोनों मिलकर 5 दिन लेते हैं तो यहाँ पर इसने पूछा किसका है? ए का पूछा है। अगर ये दोनों मिलकर 5 दिन लेते हैं, अगर हम इसमें से बी का माइनस कर लेंगे, क्योंकि बी कितना लेता है? 2 काम करता है, तो यहाँ पर देखिए बचा कितना? 3 काम। यानी कि ये दोनों मिलकर अगर 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो उसमें से बी का काम हमने निकाल लिया है कितना? 2 काम है। अगर 5 में से 2 काम हम बी का निकाल लेंगे तो बचा हुआ काम आपका किसका रह जाएगा? ए का रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही बंदे तो हैं। और टोटल काम आपका कितना है? 60 काम है। और यहाँ पर किसका? ए का कितना है? 3 है। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। इसने पूछा क्या है? 20 दिन। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझ लिए, बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको बिल्कुल ही आसानी से 0 लेवल से समझा रही हूँ। देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर देते हैं, यानी कि ए और बी अगर दोनों मिलकर कोई काम है उसे करते हैं तो ये 12 दिन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है अकेला बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी अकेला उस काम को करने में लगे तो वो 30 दिन लेगा। यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 60। जो 60 आया है ये हमारा यहाँ पर काम आया है, यानी कि ये यहाँ पर वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। यानी कि जो बी अकेला उस काम को 30 दूनी 60
एक दिन में 2 काम कर रहा था। ए और बी दोनों मिलकर यहाँ पर 12 दिन काम करते हैं, टोटल 60 काम है। एक दिन का इन दोनों का 5 काम है। इसमें से हमें ए का बताना है। अगर दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं और इसमें से हम अकेले बी का अलग कर देंगे तो यानी बी तो 2 कर रहा है, तो 5 में से 2 गया 3, बचा हुआ जो 3 है वो किसका आया? ए का। टोटल 60 है, 60 से जो है इसको भाग दे देंगे 3 से, तो ये आपका कितना आएगा? 20 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, वो भी हमारा जो है थोड़ा अलग टाइप से था, लेकिन मैंने उसमें टाइप सेम लगाई है। तो यहाँ पर देखिए एक क्रिकेटर का 10 पारियों में जो रनों का औसत है वो कितना है? 60 है। यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 10 पारियों का औसत अगर इसने 60 दिया है तो हम इसका यहाँ सीधा मल्टीपल करके इनका योग निकाल लेंगे, कितना? 600। उसके बाद देखिए 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए। हमें इनकी लैंग्वेज पर हमें ध्यान ही नहीं देना कि ये बीच में कहना क्या चाह रहा है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर पारी है और यहाँ पर हमारा एवरेज है यानी औसत है, तो हम उसको सीधा गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसने कहा 11वीं पारी यानी 11वीं पारी और यहाँ पर कितना है उसने? 62। तो 11वीं पारी में वो 62 बनाता है और यहाँ पर अगर इनका मल्टीपल आप करोगे तो आपका कितना हुआ? 682। इसने पूछा क्या है? 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए यानी कितने रन, बस यही इसने पूछा है। तो 11वीं पारी का अगर इसने पूछा है तो देखिए इसमें से ये माइनस कर दो, कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच? 82 का। यानी 11वीं पारी में इसने कितने रन बनाए? 82 रन बनाए। देखिए अगर वो 10 पारी में 600 बना रहा है और इसने 11वीं पारी का पूछा है तो ये बेसिक सा लॉजिक ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर 60 होता ना तब तो हमारा सीधा 1 ही निकल कर आता है यहाँ पर, लेकिन इसने 62 रन दे दिए तो हमें इनका मल्टीपल करना पड़ा और इनका मल्टीपल कितना हुआ? 682। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही उसने 11वीं पारी में रन बनाए हैं, तो यहाँ इसने कितने? 82 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7000 रुपये की राशि जो है ए बी सी में इस प्रकार विभाजित है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है और बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है, तो बी का हिस्सा हमें बताना है। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप इन तीनों को लिख लो एक बारी। तो इसने कहा 7000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है। मान लो ये ए है और ये बी है और इन तीनों के लिए एक इनकम है 7000 रुपये है, इन तीनों में इस तरह से बांट दी जाती है कि ए तथा बी के अंश यानी जो यहाँ पर ए और ये यहाँ पर जो बी है उनका जो हिस्सा है वो है 2:3 का, 2:3 का। उसके बाद ये कह रहा है बी तथा सी के अंश 4:5 का, यानी जो B/C है उसका जो यहाँ पर रेशियो है वो है 4:5 का। अब देखिए इसने पूछा क्या है, तो B का हिस्सा इसने पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, जब इनको जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने बिल्कुल वैसे ही इनको रख लिया। अब इन दोनों का मल्टीपल करो सबसे पहले, 4 दूनी 8, क्योंकि हमें तीनों का हिस्सा बताना है, तो 4 दूनी 8 ये आपका रेशियो में आ गया। उसके बाद इस 4 की इस 3 के साथ में करेंगे, 4 तिया 12। उसके बाद इस 5 की 3 के साथ में करेंगे, 5 तिया 15। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड हम क्यों करेंगे, क्योंकि इसने तीनों का योग यहाँ क्या दिया है, 7000 दिया है। इसने ये अलग अलग तो बताया नहीं, वो तो हमें बताना है। तो ये इन तीनों का योग कितना आया, 35, और 35 इन तीनों का योग है, तो टोटल यहाँ पर कितना है, 7000 है। और 35 दूनी आपका कितना, 70, यानी 200। पूछा किसका हिस्सा है, इसने बी का हिस्सा पूछा है, तो डायरेक्ट हम 200 का बी के हिस्से के साथ गुणा कर देंगे, आंसर होगा आपका 2400। ये हमारे जो है आज की क्लास के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस तरह के हमारे पूछे गए हैं और क्या हमारे न्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी हम डिस्कस करेंगे। और आपका जो एलसीएम और एचसीएफ का जो शॉर्ट मेथड होगा, शॉर्ट ट्रिक होगी, वो सब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, सभी की क्लासेस मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। और क्लासेस ऐसे ही चलती रहें या इससे लंबी हों, तो किस तरह का आप बेसिक से एडवांस चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।